हमारे स्कूल्स चाहे वो मिडल हों या हाई स्कूल्स हों, ये स्पोर्ट्स के लिए एक पनीरी का किरदार अदा करते हैं। यही बच्चे हमारी एक पनीरी हैं। अगर इनकी सही निगहदाश्त की जाए, इनकी सही तराश खराश की जाए, तो यही बच्चे जाकर आगे मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि यहीं पर जो है ना इनका एक टैलेंट उभर कर सामने आता है, और वही टैलेंट जो है अगर हम आगे लेकर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुल्क व कौम के लिए करामत साबित होगा। और ये जो टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है मिडल लेवल पर, इसके लिए मैं जनाब मोहम्मद याकूब बाबर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं हर साल की तरह, और इस साल भी बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं। और मुझे मिडल लेवल के किसी स्कूल से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट भी मसूल नहीं हुई कि कहीं पर कोई मिसहैप हुआ हो या कोई ऐसा वाक़या हो। तो मैं इस पर जनाब मोहम्मद याकूब बाबर और इसकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास खेल के मैदान का ना होना है। ख़ुसूसन हमारे मिडिल स्कूल्स के पास अपने खेल के मैदान नहीं है, और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि हम इधर रतकुलाची स्टेडियम में मौजूद हैं। और इसके लिए मैं जनाब DSO DI खान को खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया है और हमें ये ग्राउंड प्रोवाइड किया है। ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो जब हमारे बच्चे स्कूल्स में रोज़ाना की बुनियाद पर इस ग्राउंड में या इतना दूर तक नहीं जा सकते, तो खेल के मैदान की कमी है। और सबसे बड़ी बात, खेल के मैदान भी किसी हद तक अगर हम साथ वाले हाई स्कूल में चले जाएँ तो ओवरकम कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वसाइल की कमी है। हमारे पास फाइनेंसेस नहीं हैं कि हम बच्चों को जो स्पोर्ट्स का सामान, इतना महंगा सामान है, वो ख़रीद कर दे सकें, क्योंकि हमारे मिडिल स्कूल्स को कभी भी स्पोर्ट्स की मद में पैसे नहीं मिले हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट DI खान में हमारे 115 मिडल स्कूल हैं, और फिर उन मिडल स्कूलों को 13 जोन में हमने तकसीम किया हुआ है। तो ये 13 जोन के जो विनर हैं हर इवेंट के, वो यहाँ पर आते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट पर वो कॉन्टेस्ट करते हैं। और इस पूरी जो कैंपेन होती है, इसमें तकरीबन 5,500 बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। मुख्तलिफ़ अदबी प्रोग्रामों में यहाँ पर जो जोन में प्रोग्राम हो रहे होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट तक, फाइनल तक को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी करिकुलम का हिस्सा हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है यहाँ पर आएँ, उनको एक अच्छा हम इन्वायरमेंट देते हैं, और इस इन्वायरमेंट में जब वो खेलते हैं तो एक एक्सपोजर मिलता है, फिर वो आगे की तरफ भी जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामात किए गए हैं, इस पर मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब डॉक्टर मुसर्रत हुसैन बलोच साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे मेज़बान टूर्नामेंट हैं डॉक्टर आसिम साहब, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी सरपरस्ती होती है। इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है शकील अहमद साहब, उनका निगरानी के तौर पर हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और इनके साथ साथ मैं यहाँ पर ठहर कर इस स्टेडियम में अगर ये ना कहूँ कि हमारे DSO जो हैं वो अभी यहाँ पर तशरीफ़ भी लाए थे, तो फैसल हबीब साहब और RSO जो हैं राजी साहब, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये ग्राउंड्स दिए। तो इसके साथ साथ हम TMA का और सूबाई हुकूमत का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ जिस हद तक कोऑपरेशन थी यहाँ पर पानी के हवाले से, तो वो किया। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की विल भी है कि वो चाह रही है कि ये जो है हमारी स्पोर्ट्स जो है आगे की तरफ बढ़ें, और यहीं जो है यहाँ से जो बच्चा है यहाँ से जब निकलता है तो वो फिर आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी जाता है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं हैं। हम पहले तो ये कोशिश करते हैं कि जो इंडोर गेम्स हैं, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, 4 कनाल का स्कूल होता है, मैक्सिमम यही ग्राउंड्स हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि आसपास के ग्राउंड्स को हम यूटिलाइज़ करके बच्चों को सामान और ये चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि वो गेम्स खेल सकें। देखिए, स्पोर्ट्स का काम ये होता है कि वो बच्चों में मुकाबले का जज्बा पैदा करती है, और वो मुकाबले का जज्बा जो है वो उनको इस मामले में आगे लेके जाता है ज़िंदगी के सारे शोबों में। तो हमारा किरदार ये है बीइंग अ टीचर कि हम बच्चों को की ज़हनी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा पे भरपूर तवज्जो दें ताकि वो पाकिस्तान के कामयाब शहरी बन सकें।